बीआरपी और सीआरपी का भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इनका जो अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा वो आउटसोर्स एजेंसी की ओर से किया जाएगा। किसी कंपनी को ये दिया गया है, तो इसमें कम से कम आपके 1000 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल कि आप प्रयाग पोर्टल पर कैसे आवेदन कर सकते हैं और आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या कंप्यूटर कंपलसरी है या नहीं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ ही आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि आप अप्लाई के लिए यूज करोगे वो क्या क्या होने चाहिए, क्या बीएड कंपलसरी है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहे एंड तक। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर rozgarprayag.uk.gov.in सर्च करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है और इसको यहाँ पर आप डेस्कटॉप वर्जन में कर दीजिएगा, जिससे कि ये वेबसाइट प्रॉपर रूप से काम करेगी, जैसे कि मैंने कर लिया है। इसमें देखिए बीआरपी के जो है ऑल सब्जेक्ट के लिए जो है 285 पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। साथ ही सीआरपी जो है समस्त विषय का जो है 670 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ठीक है जी। और जो इसमें जो अलंकित लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा ये जो है आउटसोर्स भर्तियां कराई जाएंगी, जिसमें जो सीआरपी है उसे संकुल रिसोर्स पर्सन कहा जाता है, जबकि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो है वो कहा जाता है आपका बीआरपी को कहा जाता है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, तो लास्ट डेट भी आपकी नियरेस्ट दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको जल्द आवेदन कर लेना होगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया होना चाहिए, सबसे पहले मेन जो है एज जो है आपकी जो होनी चाहिए वो 40 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है इसमें, और कहीं पर 65 40 60 वर्ष भी रखी गई है। फिलहाल जो सेवानिवृत्त वाले हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। 55 आपकी जो है 55% आपकी जो है ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 55% होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बीएड जो है संबंधित विषय का होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। आपको एमएस ऑफिस और पावरपॉइंट ईमेल से संबंधित जो है जो जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको पास होनी चाहिए। साथ ही जो इसमें 10% जो पद होंगे वो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत राजकीय शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में देखिए मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ। बात करते हैं सीआरपी का, तो जो है इसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इस तरह से रखा गया है। कुल रिक्तियाँ आपके पास 603 रखी गई हैं। ठीक है जी। इसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आप ऑल स्ट्रीम से करें हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन, और आपका जो वर्ग है एजुकेशन, और आपका जो है बीएड होना कंपलसरी है। साथ ही आपका कंप्यूटर जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जैसे 6 मंथ का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक सर्टिफिकेट यूटेट आपका क्रॉस हुआ होना चाहिए, और साथ ही आपकी जो है कार्य का जो विवरण है वो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन का रहेगा। और इसके लिए जो है पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। इसके लिए जो आपको वेतन मिलेगा वो 40,000 मिलेगा। 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेवानिवृत्तों के लिए अलग जो है एज रखी गई है। 60 वर्ष तक के जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 65 तक कहा गया है। और आउटसोर्स एजेंसी द्वारा इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 22 जून को, और इसका जो अंतिम डेट है दोस्तों वो 14 को रखा गया है। ठीक है, यानी 14 जुलाई तक आप आवेदन इसके लिए कर लें। इसके लिए देखिए रिक्तों का विवरण इस तरह से दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 60 पद हैं, सामान्य के लिए 320 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 84 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 115, 603 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। महिलाओं के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसके लिए आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपकी 55% के साथ होनी चाहिए। बीएड कंपलसरी है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना आपके पास नेसेसरी हो जाता है। इसके लिए यदि आप सारे कंडीशन फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। रिक्तों का विवरण यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और रोजगार प्रयाग पोर्टल .uk.gov.in आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप आवेदन की ओर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सारा एक फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें सारी चीज़ें फिल करके आवेदन कर सकते हैं। जैसे ये खुल के सामने आया है, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, तभी आप इसके लिए यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पहले पासवर्ड बनाइए, फिर उसके बाद लॉगिन करिएगा। CRP के लिए जो है आवेदन यहाँ पे 3129 अभी तक हो चुके हैं। और बात करते हैं BRP की सब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे हिंदी है तो इसके लिए भी कंपलसरी है कि आपका MA होना चाहिए, BA होना चाहिए। MA जो होना चाहिए आपका वो हिंदी में होना चाहिए, BEd आपका कंपलसरी है। प्लस में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का जो भी है, O लेवल का सर्टिफिकेट है फिर भी चल जाएगा। 55% आपकी यहाँ पर कंपलसरी की गई है, हिंदी में ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी है। इसके लिए भी आपको 40,000 वेतन मिलेगा। इसके लिए जो हिंदी के लिए हुए हैं 189 यहाँ पे अभी तक क्या हुए आवेदन हुए हैं। जबकि इंग्लिश की बात करें इसका भी लिए सेम क्राइटेरिया रहने वाला है और इसके लिए जो आवेदन हुए हैं 62 हुए हैं। आवेदन करें पर आप अपने लिए यहाँ पे आप भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए यहाँ पे जो है इसमें भी 281 कैंडिडेट्सों ने अप्लाई कर लिया है। आवेदन करें पर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। BRP सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे आपका जो है कम से कम 470 पोस्ट पर 470 अभ्यर्थियों ने कर लिया है। जबकि BRP साइंस जो है उसके लिए 598 लोगों ने अप्लाई कर लिया है। रिटायर्ड टीचर के लिए यहाँ पे भी रखा गया है। तो CRP के लिए इसमें 10% रिजर्वेशन रहेगा इनका। तो मतलब 10% जो सीटें होंगी वो रिटायर वालों को मिलेंगी। तो इसके लिए भी 55% कंपलसरी है और इसमें अभी कोई आवेदन नहीं हुआ है रिटायर वाले में। और BRP रिटायर की बात करें तो इसमें अभी भी कोई आवेदन नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पे BRP इंग्लिश की बात करते हैं रिटायर्ड टीचर की, तो इसमें भी आपकी कोई भी आवेदन नहीं हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि जब मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करी हुई है रोजगार मेला को लेकर, तो उसका नोटिफिकेशन को कई सारे अभ्यर्थी फ्रॉड बता रहे थे। तो वो भी आपका देखो यहाँ पे जो दिख रही है न्यू अपडेट में 12/7/2024 को प्रातः 10 बजे से क्षेत्रीय संयोजन कार्यालय के द्वारा जो होगी वो देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कम से कम कई सारे कंपनी प्रतिभाग करेंगी और इंटरव्यू द्वारा कई सारे अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि आपकी एक रियल इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए आप देखिए BRP CRP का नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें PF ESI सारा चीज़ें कटने वाला है और इन हैंड आपको 40,000 यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे ही आप इसके संबंध में कुछ लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लस में यदि लॉगिन का दिक्कत आती है तो लॉगिन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।